हाँ, प्रिय सहपाठियों, आज हम लोग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। द फंडामेंटल राइट्स वेयर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे वेयर कंसिडर्ड essential for the development of the personality of every individual and to preserve human dignity। फंडामेंटल राइट्स जो है भारतीय संविधान द्वारा हर एक व्यक्ति को दिया गया है, जिससे वो अपनी ह्यूमन डिग्निटी और पर्सनल इंडिविजुअल की वो रक्षा कर सके। फंडामेंटल राइट्स आर एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री since we were denied most of the civil and political rights by the British. One of the most important aspirations of the people was that they should have some basic rights which cannot be violated. Therefore, the Constitution of India provides 6 fundamental rights. अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलना अति आवश्यक है। सभी जगह डेमोक्रेटिक कंट्री में ये दिया जाता है, और भले ही हम लोग को ब्रिटिश द्वारा बहुत सारे अधिकार पॉलिटिकल और सिविल मिले, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है भारत को आज़ाद होने के बाद जब संविधान बना उसके तहत हम लोग को मुख्य रूप से दिया गया। उसमें क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार मिला। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार मिला। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिला, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया also provided to the right of property as a fundamental right. The 44th Amendment of 1978 removed this right from the list of fundamental rights. क्या हुआ कि पहले भारत का संविधान बना था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार लोगों को दिया गया था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड था। लेकिन 44th अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब देखिए, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समझ सभी को समानता दिया गया। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं भी किसी से मतभेद नहीं किया जाएगा उसके लिंग, जन्म स्थान, धर्म और उसके कास्ट, जाति पर। इक्वलिटी टू ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हर एक जगह रोजगार जहाँ मिलेगा वहाँ पे सबको समानता दिया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों में महिलाओं, बच्चों और जो पिछड़े हैं उनको कुछ मदद दिया जाता है सरकार के द्वारा। एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत किया गया। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले टाइटल्स लगाते थे, राजा महाराजा लगाते थे अपने नाम के आगे, वो सब हटाया गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहीं भी अपने बातों को आप रख सकते हैं, इसका अधिकार दिया गया। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कहीं भी आप सभा असेंबली कर सकते हैं बिना आर्म्स के, शांतिपूर्वक। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, कोई भी संघ की आप स्थापना कर सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप आराम से आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेज, कहीं भी आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्लोइंग प्रोविजंस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, किसी भी मुद्दे में आप अपना रिस्पेक्ट जो आदमी का एक होता है वो बना रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको आपकी जान की सुरक्षा, आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, कहीं भी आपको कोई अरेस्ट करता है तो उसमें आपकी जो निजी चीज़ें हैं वो जो सरकार द्वारा सुरक्षा मिलती है उसका ध्यान रखा जाएगा। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भी ध्यान में
रखा जाएगा और उसका भी राइट मिलेगा। अब देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड बेगर वर्क विदाउट पेमेंट। किसी को भी काम पर रखते हैं तो आपको लेबर देना होगा, उसको विदाउट पेमेंट पे नहीं रखना होगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और हजार्डस ऑक्यूपेशंस। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी खनन या जहाँ पे नुकसानदेह है वहाँ पे आपको कंपनी में नहीं रखना होगा, ख़राब वातावरण में काम नहीं करवाना होगा। एक कानून आया है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार। ये 2002 में आया है और ये फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स। ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जो सरकारी विद्यालयों में मिलता है और प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ बीपीएल जो गरीब छात्र होते हैं उनके लिए सीटें रहती हैं। अब देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन वाज गिवन द स्टेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 2005। द राइट इनेबल्स people to seek information from the government departments and institutions on the matters affecting the society. However, information may be denied if it is likely to impair the security of the country. देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। अगर सरकार के द्वारा आप कोई भी सूचना चाहते हैं, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वो 2005 में ये सुविधा लागू हो गई। लेकिन कोई भी देश हित में अगर नहीं होगा, देश की सुरक्षा से होगा तो वो आप जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, बाद बाकी सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेशन एंड द राइट ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। कोई भी धर्म अपना सकते हैं, वो कोई भी उसके बारे में आप अपना पूजा पाठ प्रचार कर सकते हैं, उसमें फ्रीडम दिया गया। फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। और सारे धार्मिक संस्था को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने प्रचार प्रसार बढ़ावा के लिए अपना वर्क कर सकते हैं। स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेज फॉर परमिशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पार्टिकुलर जो धार्मिक संस्था होगी उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज होली और पार्शली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। और कोई भी स्टेट फंड्स के द्वारा उन लोगों को जो है ज़्यादा मदद नहीं दिया जाएगा। कोई भी एक निजी संस्था को सरकार द्वारा सब पर समान रूप से रखा जाएगा ध्यान। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इट गारंटीज टू प्रिजर्व मेंटेन एंड प्रमोट वंस कल्चरल एंड लैंग्वेज। यह गारंटी दिया जाता है सरकार के द्वारा कि वो अपने कल्चर, सभ्यता, संस्कृति और भाषा की रक्षा कर सकते हैं। द माइनॉरिटीज विल बी गिवन असिस्टेंट बाय द स्टेट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर। हर एक माइनॉरिटीज को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने शिक्षा संस्थान और अपने धर्म संस्कृति को बनाए रखेंगे और उसके प्रति सरकार उन लोग को डेवलपमेंट के लिए मदद भी करती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ओनली लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स बट इट हैज़ ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज अगेंस्ट देयर वायलेशन। ये नहीं कि संविधान, भारतीय संविधान ने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को दिया, अगर उसका वायलेशन होता है तो उसके प्रति भी कानून बनाए जिससे आपको सुरक्षा मिल सके। इफ़ ए सिटीजन फील्स दैट वन ऑफ हर हिज फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन violated by an executive order, he may request the Supreme Court, High Court to issue the appropriate writ for the restoration of her his. The writs are habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, curiri. अगर किसी को ये फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेशन होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट संज्ञान लेती है, आप वहाँ अपील कर सकते हैं और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है 4 रीट जारी करती है, 5 रीट जारी करती है। वो एक है हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड क्यूरी।
The fundamental rights protect the citizens against the misuse of power by the government or some institutions of or individuals. Therefore, the fundamental rights are justiciable and are protected by the court. अब ये जो फंडामेंटल राइट्स जो दिया जाता है इसको रक्षा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, और ये जस्टिसेबल होता है। कोई भी अगर सरकारी अधिकारी उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता है तो सरकार कोर्ट इस पर संज्ञान लेती है। इन केस फंडामेंटल इज वायलेटेड, वन कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सीक जस्टिस। अगर उसका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का तो वो कोर्ट जा सकता है और अपने मांग कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स का। बट आवर फंडामेंटल्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो अनलिमिटेड भी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू चेक द अब्यूज ऑफ दिस राइट्स। बिसाइड्स द स्टेट इज अलाउड टू इम्पोज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरलिटी इट। तो इस पर कुछ सरकार भी नियम कानून बनाती है जिसके माध्यम से थोड़ा फंडामेंटल राइट्स को में रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। वो कुछ निम्न होते हैं, बहुत ही छोटे स्तर पर होते हैं, और इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों संज्ञान लेती है। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में हैबेस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और क्यूरेरी 5 रीट्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।